आज सुबह तो अपने कलाम को नाज़िल कर, जो हमें तब्दील करे, जो हमें दुरुस्त समत में लेकर जाए और तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिएगा। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। हाँ, मुझे आवाज़ कम आई है। मसीह में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। इस फ्राइडे हम 2 शहरों में थे जहाँ हमने खिदमत की, गस्का और किला गिगार सिंह। और किला गिगार सिंह में वी हैव अ बिग मीटिंग, अराउंड अबाउट मोर देन 1000 लोग उस मीटिंग में थे। और एक शख्स, बहुत सारे लोग तौबा के लिए आगे आए। एक शख्स के बारे में मुझे बताया गया और वो स्टेज के ऊपर घुटनों के बल गिरा हुआ था और मुझे ये बताया गया ये जादूगर है और उस जादूगर ने अपनी जिंदगी यीशु को दी है। Praise the Lord, glory to be God। और वो पास क्यों मुझे आके कहा, भाई जी ये तो बहुत बड़ा जादूगर है और मैं हैरान हूं ये आगे आकर स्टेज पर गिरा हुआ है। सो खुदा कादर मुतलिक है। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा सुबह पैदाइश की किताब। लेकिन मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अक्टूबर में मैं मुख्तलिफ शहर में हूँगा, इस्लामाबाद, कोयटा, सियालकोट, दसका, चकचुमरा, मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशंस हैं, मीटिंग्स हैं। सो मुझे आपकी दुआया सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम जहाँ कहीं जाएँ खुदा कलाम को और रूह कुद्दस को नाज़िल करें। मुझे मालूम है हमारा स्पेस कम हो गया। मैं शकील साहब को, टीम को रिक्वेस्ट करूंगा अगर हो सके तो हम इस दीवार को इस वीक में रिमूव कर सकें। हाँ, यरू की दीवार रिमूव हो सके तो ये भी हो सकती है। सो मेरे साथ निकालिएगा आज सुबह पैदाइश की किताब, उसका 41वां बाब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41। पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब। मैं चाहूँगा कि मैं कम वक्त में इस चैप्टर को आज सुबह कंप्लीट करूं और आज सुबह हम देखेंगे और सीखेंगे कि मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए इस चैप्टर में क्या है। हम काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं कि कहाँ से खुदा ने यूसुफ को लिया। आपको याद होगा कि यूसुफ जब 17 बरस का था खुदा ने उसे ख्वाब दिया। हकीकत में उस ख्वाब में यूसुफ का बुलावा था, उस ख्वाब में यूसुफ का बुलावा था। और मेरी दुआ है कि काश मैं और आप अपने बुलावे को जाने कि मेरा और आपका बुलावा क्या है। और मैं अक्सर खुदाम को ये बताया है, जिनके पास बुलावा होता है वो लोगों को ही नहीं बुलाते। मैंने बहुत दफ़ा प्रीचरों को देखा है वो खुद जाके काम में और लोगों को बुलाते। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो यूसुफ के पास बुलावा था और उसने जब ख्वाब देखा, मालूम है वो ख्वाब क्या था कि सूरज, चांद और सितारे उसको क्या कर रहे हैं। और 41वें चैप्टर में जो खुदा ने दिखाया था खुदा ने उसको पूरा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दिखाता है वो उसको पूरा भी कर देता है। अच्छा, बहुत दफा हम खुद ख्वाब देखते हैं। देखने में और दिखाने में फर्क है। यूसुफ खुद ख्वाब देखने वाला नहीं था, खुदा ने उसको ख्वाब दिया और उसी ख्वाब में खुदा ने उसका बुलावा, खुदा का प्लान, खुदा का पर्पस उस ख्वाब में था। और आपको याद होगा कि 40वें बाब की आखिरी वर्ष में क्या था, लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद बल्कि उसे। हाउ मेनी टाइम बास्कट मैं और आप जब दुख में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, लगता है इंसान तो इंसान क्या खुदा भी शायद हमें भूल चुका है। आई डोंट नो, क्योंकि जब खुदा हमें प्रिपेयर कर रहा होता है तो खुदा साइलेंट होता है, खुदा खामोश होता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये स्ट्रगल है कि हम दुआ भी कर रहे हैं, खुदा जवाब क्यों नहीं देगा। मालूम है खुदा जवाब क्यों नहीं देगा, वो हमें प्रिपेयर कर रहा है, वो हमें क्या कर रहा होता है। साकी भूल गया था लेकिन खुदा यूसुफ को नहीं भूला था। डोंट बी डिस्करेज।
शायद आप भी, अगर खुदा का मंसूबा आपके लिए है, खुदा का बुलावा आपके लिए है, और जब खुदा का मंसूबा है, मत बेगल होइएगा, मत डिस्करेज होइएगा कि शायद खुदा मुझे भूल गया। सुनिएगा, हम उसको भूल सकते हैं, वो हमें हरगिज नहीं भूलता। That's very simple। आपने 100 रुपया भी रखा होगा, वो नहीं बंगा भूलगा। हेलो, सो वैल्यू, रुपए की वैल्यू है कि नहीं? आपके पास लाखों रुपए भी होगा कि 100 रुपया होंगे, किसी पूरा कार की करेंगे, हम वो नहीं भूलते। लेकिन मेरी और आपकी कदर तो उससे भी कहीं ज्यादा है। इंसान भूल गया था, लेकिन खुदा यूसुफ को हरगिज नहीं भूला था। और जब क्या हुआ, 41वें चैप्टर को सुबह हम शुरू करेंगे, और मैं मुख्तसर सा बताऊंगा इस चैप्टर में हमें क्या मिलता है। नंबर 1, मैं आपको इसकी आउटलाइन दे दूं ताकि जल्दी से आप घर जाकर इस चैप्टर को स्टडी कीजिएगा। 41वें चैप्टर में यूसुफ कैद में था, और फिरौन को क्या आया, ख्वाब आया, और उस ख्वाब में उसने क्या देखा, आप इस बात से खूबी वाकिफ है। चलिए थोड़ा सा चैप्टर देख लें। पैदाइश उसका 41वां बाब, और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, पूरे 2 बरस के बाद। कौन से 2 बरस? मैंने लास्ट टाइम बताया था, कुछ स्कॉलर कहते हैं, जू स्कॉलर कहते हैं कि वो 12 बरस कैद में रहा। अच्छा, कुछ लोग इस बुनियाद पर सोचते हैं कि वो 2 साल कैद में रहा। अब मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, ये 2 साल कौन से हैं, जब उसने उन 2 लोगों के ख्वाबों की तबीर बताई। तबीर बताने के बावजूद यूसुफ 2 साल तक क्या रहा। अच्छा, इंसान को याद आवे ना आवे, खुदा को याद दिलाना आता है। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में कि वो लबे गया, और उसके आगे क्या लिखा, और उस गया में क्या था जी, सार खूबसूरत और मोटी मोटी गायें। और आपको मालूम है उसने पहली हमें वर्सेस में पहली आयत से लेकर कम से कम 12वीं आयत तक हमें ये नजर आता है कि फिरौन ने ख्वाब देखा, और जब ख्वाब देखा तो लिखा उसका जी घबराया। उसका जी, इसका क्या मतलब है, वो बेचैन हो गया, क्योंकि वो उसने एक ख्वाब को, बाइबल कहते खुदा एक बार नहीं बल्कि ख्वा इंसान उसका ख्याल। अब मेरे लिए हैरानगी की बात है, फिरौन को खुदा का इल्म था या नहीं, लेकिन फिरौन के साथ खुदा बात कर रहा है। और जब उसने ख्वाब देखा तो वो क्या हुआ, बेचैन हुआ। कब आपने ख्वाब देखा तो अगर आप बेचैन हुए थे? सो थिंक अबाउट दैट। ये बेचैनी क्या थी, क्यों बादशाह घबराया, क्यों वो बेचैन हुआ, क्यों उसका जी घबराया? क्योंकि वो परेशान था कि ये ड्रीम क्या है। लिखा उसने जादूगरों को भी बुलाया, उसने दानिशवरों को भी बुलाया, और कोई भी नहीं था जो उसके ख्वाब की क्या बता सके। और ये शख्स भूल चुका था। खुदा को याद दिलाने का अपना तरीका है। फिर इस लाकी को क्या आया, याद, ओ बादशाह, मैं अपना खुदा मानता हूं, लेकिन कैद में कोई है जो तेरे ख्वाब की तबीर बता सकता है। ओके, मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं कि फिरौन ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की तबीर करने वाला कोई नहीं था, कोई जादूगर नहीं, कोई दानिशवर नहीं। और जब कोई तबीर करने वाला नहीं था तो उस शख्स को याद आया, अब खुदा प्रिजन में यूसुफ को प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि खुदा का यूसुफ के लिए प्लान था। और सुनिएगा, जब खुदा हमारे लिए प्लान रखता है, उस प्लान के लिए वो हमें प्रिपेयर भी करता है। जब मंसूबा है तो उस मंसूबे के लिए खुदा क्या करेगा। अच्छा, खुदा ने यूसुफ को प्रिपेयर कहाँ किया, यूनिवर्सिटी में? नो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में
खुदा यूसुफ को प्रिपेयर कर रहा था। दैट्स फाइन, हमें बाइबल कॉलेज सेमिनरियों में जरूर जाना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन सिर्फ बाइबल कॉलेज और सेमिनरियों में नहीं होती, प्रिपरेशन दुखों और मुसीबतों में भी होती है। कीप इन योर माइंड। सो खुदा का यूसुफ के लिए क्या था? प्लान था। नंबर 2, खुदा यूसुफ को प्रिपेयर कर रहा था पी से। नंबर 3, और उसको प्रिपेयर कर रहा था कहां? प्रिजन में। सो प्लान, प्रिपेयर एंड सो आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो फिर बात कर, खुदा मुझे आपको कहां रखेगा? कैग में। कैन यू फॉर दैट? अच्छा, मेरे लिए गांधी की बात यह है कि यूसुफ ने सिर्फ एक दफा कहा कि मुझे याद कर लेना। अच्छा, बात का हम कैग में से खुद निकलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी थिंक वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट। हम सोचते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और मैं जानता हूं कि इस मामले को, इस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है और मुझे यहां से कैसे निकलना है। इंसान जितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, इंसान की अकल बहुत महदूद है। यूसुफ के पास अपना कोई मंसूबा नहीं था। यूसुफ के पास जितने भी मंसूबे थे वो खुदा की तरफ से थे। यूसुफ खुदा को प्लान देने वाला नहीं था, यूसुफ खुदा से प्लान लेने वाला था। आज चर्चिज में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा को मंसूबे देते हैं, बजाय वो खुदा से। ये मैं 13 साल का जब मैंने तौबा की, मैंने कभी भी खुदा को कोई मंसूबा नहीं दिया, मैंने हमेशा खुदा से मंसूबा लिया है। कुछ खागम मुझे कहते हैं जी हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो क्या आप इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, मुझे और आपको प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें खुदा के प्लान की जरूरत है कि खुदा तू मेरे लिए क्या मंसूबा रखता है, मेरे खानदान के लिए, कलीसिया के लिए तेरा मंसूबा क्या है। Yesterday a pastor he called me. कल एक पास्टर ने जब उस मीटिंग को देखा कि जी बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़े हाल में कुछ 1400-1500 लोग हैं, ही कॉल मी। उसने कहा सर मैं भी चाहता हूँ, मैं भी आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आप आए और कलाम सुनाए, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। सो मैं आगे जाके आपको टच करूँगा, इस बात को ज़हन में रखेगा। और मैंने उस पास्टर के कहा, मैं कहा सर लेट मी टेल यू, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास ईमान की और रूह कुदस की कमी है। और जिनके पास ईमान और रूह कुदस होता है उनको कभी कमी नहीं होती। सो डू वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो फिरौन ने क्या देखा और वो बेचैन हो गया क्योंकि उसके पास वसाइल की कमी थी। उसकी बेचैनी की वजह क्या थी? कि कोई भी उसके ख्वाब की, आई डोंट नो आपको किस चीज ने बेचैन कर रखा है, मुझे नहीं मालूम किस वजह से आप बेचैन हैं, आप फिक्रमंद हैं, आप परेशान हैं। मुझे आपकी बेचैनी और फिक्र और परेशानी का इल्म तो नहीं, लेकिन एक है जो आपकी बेचैनी से आपको आजाद कर सकता है, आपको रिहाई दे सकता है, आपकी मदद और रहनुमाई कर सकता है। अच्छा, कई बेचैनियां सी आप ही कह गई हुई हैं। हेलो, कई फिक्रें और बेचैनियां हमारी अपनी ही गलत फैसले वजहों से होते हैं। सो अब फिरौन बादशाह की बेचैनी और फिक्र किस सबब से थी? सो आज सुबह मैं सिंपल सी एप्लीकेशन दूंगा। अगर आप किसी बात के लिए बेचैन और फिक्रमंद है तो आपको मालूम है वो रीजन क्या है, लेकिन रीजन कुछ भी क्यों ना हो, खुदा के पास उसका जवाब है। आमीन। आपकी और मेरी हर बेचैनी का, मेरी और आपकी हर जरूरत का, मेरी और आपकी हर परेशानी का जवाब लश्करों का खुदा है। Praise the Lord। खुदा ही है जो मुझे और आपको बेचैनी से निकालने की कुदरत रखता है। मत बेचैनी में रहे। प्रॉब्लम यह है कि जब हम मुश्किल में और बेचैनी में होते हैं, बजाय हम इंसानों के पास जाए, लश्करों के खुदा के पास जाइएगा। सो फिर क्या हुआ? जब जादूगर और मिस्र के दानिशमंद नाकाम हुए तो फिर क्या हुआ? और जब इस शख्स ने
यूसुफ के बारे में बताया। अब 41वीं आयत की 14वीं आयत को जरा जल्दी से देख लें। 41वीं बाब की 14वीं आयत में क्या लिखा है? तब फिरौन ने यूसुफ को, यूसुफ ने कोई कोशिश की निकलने की? मैं और आप खुद निकलने की क्या कर रहे हैं? हेलो, बास का हम खुद ही निकलने की क्या करते हैं, और कोशिश कर करके हम इतने थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर हम डिस्करेज हो जाते हैं। खुदा क्यों नहीं करा? खुदा करा पुत्र पहले अपनी कोशिशें कर ले, चाबियां शाबियां ला ले। ये बात कर, मेरे घर की कोई 10-12 की होती है, कोई की समझ नहीं आती, मुझे सारी क्या करनी पड़ती है? अगर एक ही हो है तो टाइम जाया होगा। अच्छा, बास का बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, यह कौन सी चाबी है? और बस का कि मांगकारों का भी ये हाल है, ये भी ट्राई कर लें, ये भी ट्राई कर लें, ये भी ट्राई कर लें, और जब कोई भी चाबी से ताला नहीं खुलता, फिर हम डिस्करेज हो जाते हैं। What is going on? क्या हुआ? तब फिरौन ने यूसुफ को, कब का मतलब क्या है? जब उस शख्स ने बताया। फिरौन कह सकता था, व्हाट नॉनसेंस, एक शख्स कैद में हो और वो मेरी बेचैनी का हल उसके पास है। सुनेगा, ये जो जादूगर थे, दानश्वर थे, इनके पास हैड नॉलेज था, लेकिन यूसुफ में फर्क बात थी, और मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के बारे में जल्दी से, और जो मेरा मेन प्रीचिंग है मैं आगे जाऊंगा। और उसके बाद क्या लिखा है? उन्होंने उसे जल्दी से, हैं, वो 12 साल तो उन्होंने की पै गई। क्यों? क्योंकि खुदा का वक्त आ गया था, और जब खुदा का वक्त आता है फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा का वक्त आया तो क्या हुआ? फिरौन ने यूसुफ को, अच्छा क्या 2 साल पहले खुदा फिरौन को ख्वाब नहीं देख सकता था? Why God took 2 years more? लोग कहेंगे जी 13 साल बाद दो रुगी भी, यूसुफ को कितने साल लगे? 13 साल, क्योंकि वो 17 साल का, और जब उसको प्रमोट किया गया वो 30 साल का था। कैन आई टेल यू वन टॉपिक? अगर जो लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, शायद मैं उसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगा। फॉरगेटफुलनेस टू फ्रूटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस टू, क्योंकि उसको वो शख्स भूल चुका था, लेकिन खुदा ने यूसुफ को फलदार किया। इसी चैप्टर की 52 वर्स में उसने कहा, खुदा ने मुझे फलदार किया है। वाह! फॉरगेटफुलनेस के बाद क्या आती है? फ्रूटफुलनेस। कि जब कोई आपको भूल जाए और खुदा आपको फिर भी फलदार कर दे। ओके, जब यूसुफ को बुलाया गया, उन्होंने जल्दी से उसे कहां से निकाला, कैसे बाहर निकाला, और उसने, जामर का क्या मतलब है? ही वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। हेलो, ही वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या हालत है, आप किस कैद में है, आप किस मुश्किल में है, और आपकी हालत क्या हो चुकी है, लेकिन जब बादशाह आपको बनाएगा और जब वो बुलाएगा, वो सब कुछ को बदल देगा। उन्होंने बुलाया और उसकी क्या की? ओके, फिर आई लव दैट। कैन आई गिव यू वन मोर रेवलेशन? हेलो, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बड़ा इजी और सिंपल अभी आपको बताने लगा, जो खुदा का रूल कुछ अभी मुझे कह रहा है। बादशाह के सामने जाने से पहले हमारी हालत दुरुस्त होनी चाहिए। हेलो, बिफोर आई कम टू वर्शिप, इससे पहले कि मैं मस्बे पर आऊं, मैं दुआया मस्बे पर आऊं, मैं वर्शिप के लिए आऊं, मेरी और आपकी हालत कैसी है जब मैं बादशाह के सामने जाऊंगा? वो जो दिलों गुर्गों को जांचने वाला है, वो मेरे दिल से वाकिफ है, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरी इरादों से वाकिफ है। सुनिएगा, इससे पहले कि यूसुफ फिरौन के सामने जाता, उसकी हालत का दुरुस्त होना जरूरी था। और जब मैं और आप बादशाह के सामने जाएंगे, तो मेरी और आपकी हालत क्यों दुरुस्त नहीं होनी चाहिए?
सो मैं और आप खुदा के सामने किस हालत में आते हैं? Think about that. Hello? What is my heart? मेरे दिल की क्या हालत है? मेरी सोचें, मेरा रवैया, मेरा किरदार कैसा है? मैं अक्सर कहता हूँ, आंखें बंद करके दुआ करना बहुत आसान है, हाथ खड़े करके वर्शिप करना बहुत आसान है, लेकिन जरा देखिएगा कि फ़िरौन के सामने यूसुफ को आने के लिए क्या किया गया? क्या ताकि उसकी हालत क्या हो? अगर एक ज़मीनी बादशाह के सामने आने के लिए हालत का बदलना जरूरत है, तो फिर वो जो बादशाहों का बादशाह है उसके सामने मुझे और आपको किस हालत में आना चाहिए? जरूरत है कि मैं और आप यीशु के खून से धुले हुए हों। जरूरत है कि हमारे पास रूह कुदस का लिबास हो। उसको क्या किया गया? उसकी जामर बनाई गई और ओह माय गुडनेस, आई लव दैट। क्या बदले गए? सो क्या आपने कपड़े बदले? What does mean? क्या आपने पुरानी इंसानियत को उतार कर क्या मसीह को पहना है? May God help us. So बादशाह के सामने आने के लिए मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? कि किस गिल के साथ, किस स्पिरिट के साथ मैं उसके फजल के कक के सामने आ रहा हूं, क्योंकि वो गिलों गोरगों को ओके। उसके बाद क्या हुआ? और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई नहीं, और मुझे से तेरे बारे में कि तू ख्वाब को सुनकर, आई लव यूसुफ का जवाब सुनिएगा। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं दरिया के किनारे, और उसने फिर अपने ख्वाब को बताया। मैं टाइम स्पेंड बचाने के लिए कहता हूँ 25वीं आयत को देख लें। 25वीं आयत। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन का ख्वाब जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर। सो यूसुफ ने कैसे रिस्पॉन्ड किया फ़िरौन को? अब कैन यू बिलीव कि यूसुफ एक गैर कौम के शख्स को किसकी गवाही देगा है? जहां मैं और आप काम कर रहे हैं, या स्कूल में है, कॉलेज में, ऑफिस में है, मेरी और आपकी टेस्टिमनी क्या है? मेरी और आपकी गवाही क्या है? मैं और आप खुदा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? यूसुफ ने फ़िरौन के सामने आकर अपने माजी को नहीं कहेगा कि देखो मेरे साथ ये जुल्म हुआ था, मेरे साथ उसने ये किया। नो वेस्टिंग द टाइम। बस का काम माजी को नहीं छोड़ के, हेलो, बस का काम अपने उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, he forgot it। यूसुफ अपने माजी को भूल चुका था। क्या आप अपने माजी को भूल चुके हैं? कितने लोग हैं वो माजी के साथ ही जुड़े हुए हैं, और माजी की वजह से वो मुस्तकबिल को देख ही नहीं पाते। That's a big problem. Okay. सो उसने क्या कहा? उसने कहा तूने जो कुछ देखा है वो किसकी तरफ से है? और फिर उसने क्या कहा? अब जरा सुनिएगा। और जब उसने ये सब कुछ कह दिया, उसने कहा काल पढ़ने को है। 32वें में क्या लिखा है? फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका जवाब यह है कि ये बात खुदा की तरफ से। किसकी तरफ से? और माय गुडनेस। अब यूसुफ को कैसे मालूम हो गया खुदा इसको जल्द पूरा करने को है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या ख्याल है? क्योंकि यूसुफ चाहता था अब जल्दी से मेरी प्रमोशन हो जाए। हम हर काम क्या चाहते हैं? आप जल्दी में हैं, खुदा जल्दी में नहीं है। कैन आई रिपीट अगेन? मैं और आप, दैट्स द ह्यूमन नेचर। ये इंसान की नेचर है। हम हर काम क्या चाहते हैं, लेकिन खुदा जल्दी में नहीं है। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो उसने अपने बेटे को, खुदा ने पहले क्यों नहीं भेज दिया? सो गॉड इज नॉट इन हरी। मत खुदा को हरी कीजिएगा। मेरी एक कमजोरी है, मैं हर काम जल्दी चाहता हूं, दैट्स माई वीकनेस। लेकिन गॉड इज नॉट हरी। हेलो, मुझे कल किसी और
एक मुबशरा ने कॉल की और उसने कहा कि भाई जी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं फिजिकल दुख उठा रही हूँ, स्पिरिचुअली दुख उठा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं कहा जब समझ ना आए खामोशी से खुदा के वक्त का इंतजार करो। सो गॉड इज नॉट इन हरी। खुदा जल्दी में नहीं है। मैं खुदा से को फोर्स करे, और सुनिएगा मेरी और आपकी दुआएं भी खुदा को फोर्स नहीं कर सकती कि वो मेरे और आपके टाइम के मुताबिक काम करे। बस का हम सोचते हैं भूखियां गवामा करवा के की करेंगे हैं काम। और सुनिएगा क्यों खुदा जल्दी में नहीं काम करता। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं, जो चीज बहुत जल्दी पैदा होगी वो बहुत जल्दी हलाक भी होगी। जो चीज बॉयलर मुर्गी कितने दिनों में क्या होती है? 40 दिनों में, और इसलिए वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है। जो मिनिस्ट्रीज जो खुदा बहुत जल्दी पैदा होते हैं वो बहुत जल्दी केक का टाइम। खुदा को क्या करें। अब क्या हुआ? ओके कि किस मिनट में क्या लिखा है? इसलिए फिरौन को चाहिए कि कैसा करे, दानिशमंद नंबर 1 और आदमी को और उसे मुल्क में। यूसुफ ने कहा देख मैंने क्या ख्वाब की तबीर बताई है, मेरी वजह से तेरा की बेचैनी खत्म हुई है, अब ये काम मेरे। हेलो बस का हम ये कहते हैं देखे ना इस मसले का हल मेरे पास है, अब ये पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन यूसुफ ही नेवर सेड लाइक दैट। उसने ये नहीं कहा, बल्कि उसने क्या कहा, इसलिए फिरौन को चाहिए कि वो कितने दानिशमंद। दिस इज अमेजिंग। इतने बड़े मुल्क में कितने दानिशमंदों की जरूरत है? पाजी 100 बेवकूफा नालों एक दानिशमंद चंगा जे। आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ है? आप अपने दोस्त मुझे दिखा दें, मैं आपका मुस्तकबिल आपको दिखा दूंगा। Can I repeat it? आप मुझे अपनी दोस्त की दिखा गए, मैं आपका मुस्तकबिल आपको दिखा दूंगा। अच्छा जगह शर्मांगे पेंगूंगा भी पता सी भी किसी का को दोस्त था। So we have to be careful. So यूसुफ ने क्या कहा, क्या करो? मैं आपको कहूंगा गिव यू विजडम। नौजवानों अगर जिंदगी में दोस्तों को ढूंढना है तो अक्लमंद दोस्तों को ढूंढना। 100 दोस्तों से बेहतर है एक ही अक्लमंद दोस्त हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं उसने मेरी दोस्ती होने नहीं दी, और उसका फायदा पता क्या हुआ? क्योंकि इंसानों से दोस्ती नहीं हुई, फिर मेरी खुदा के साथ दोस्ती हो गई। और उसने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मैं तुझे नौकर नहीं, मैं तुझे अपना दोस्त कहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उससे ज्यादा अक्लमंद ना कोई है, ना कोई था और ना कोई हो सकता है। आए यीशु को अपना दोस्त बना ले और वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको ठीक मशवरा देगा कि जिहो जे फिर यार होंगे वो जा कागा हाल होएगा। हाँ? क्या ख्याल है? इतना काफी है अक्लमंद के लिए। ओके यूसुफ ने क्या कहा, मुझे ले लो। नो ओके आगे क्या लिखा है 34 में, फिरौन ने ये किया फिरौन ने ये कहकर ताकि इस आदमी को अख्तियारों के मुल्क में क्या करे, नाज़िम को मुकर्रर करे और क्या करे, 60 बरस की जो पैदावार है उसका क्या ले। ओके और जमा करो शहर में क्या करे, गल्ला जो फिरौन के अख्तियार में है, खुराश के फ्राम उसकी क्या करे। अच्छा सिर्फ जमा करने बड़ी गाल नहीं जे, उसकी क्या करे कि कोई बेवकूफ हाजिर कर सकता है। अक्लमंद बन गया, 2 काम करता है अक्लमंद शख्स, और वो मालूम है क्या करता है? नंबर 1 नंबर 2 अच्छा करने वाले भी बोंगे बच के गए ना। मुझे पता मुझे कहां से हिफाजत करनी है अपनी। द लॉर्ड गिव मी अ विजडम। हेलो अक्लमंद क्या करता जी,
जमा भी करता है। सो अगर आप अक्लमंद गए तो आप अपना टाइम भी बचाएंगे और उसकी क्या करेंगे, पैसा भी, टाइम भी, अपनी गवाही को भी क्या कर सकेंगे। सो मैं जल्दी से इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ और अब आई एम गोइंग टू प्रीच का मैसेज। ओके, थैंक यू स्मैक, आई लव दैट। और ये बात फ्रॉन और उसके सब खादमों को, सो फ्रॉन ने अपने खादमों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। ग्लोरी टू बी गॉड एंड दैट्स द मैसेज। आज सुबह मैसेज ये है कि यूसुफ के अंदर खुदा का रूह था। फिरौन को कैसे मालूम हुआ? This is amazing for me. फिरौन को किसने बताया? फिरौन को कैसे मालूम हुआ कि यूसुफ के पास कौन सा रूह है? और आज सुबह मुझे और आपको अपनी जिंदगी पे गौर करना होगा कि मेरे और आपके पास कौन सा रूह है। सो यूसुफ के पास कौन सा रूह था? और आगे सवालिया निशान है। सो व्हाट डज मीन? फिरौन को कैसे मालूम था? तो सुनिएगा, यूसुफ ने उसको नहीं बताया कि मैं कौन हूं। यूसुफ ने उसको नहीं बताया मेरा खुदा कौन है। यूसुफ ने कोई गैर जुबानें भी नहीं बोली ताकि वो गैर जुबानें बोलकर फिरौन को मुतासर कर सके कि मेरे पास रूह कुदस है। हेलो। सो कैसे फिरौन को मालूम हुआ कि यूसुफ के पास रूह है? सुनिएगा, आपके पास जो हिकमत होगी वो ही बताएगी कि आपके पास कौन सा रूह है। Can I tell you? Knowledge में और wisdom में फर्क है। Many people have a knowledge but they don't have a wisdom. बहुत सारे लोगों के पास इल्म तो होता है लेकिन अकल। So इल्म में और अकल में फर्क क्या है? Number one, can I tell you quickly? जो इल्म होता है वो मालूमात फराहम करता है। इल्म क्या करता है? लेकिन जो हिकमत होती है वो काम करती है। अच्छा, मैंने बहुत सुना, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मेरे लिए हैरानगी की बात है, फिरौन ने यूसुफ को ना स्मार्ट कहा है ना इंटेलिजेंट कहा है, उसने कहा इसमें खुदा का रूह है। Praise the Lord, glory to be God. I don't want to be a smart. मुझे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत है तो खुदा के रूह की जरूरत है, क्योंकि उससे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता। मैंने कभी अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं की और ना मैंने कभी अपने बच्चों को कहा ये बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। आई डोंट से। मैं हमेशा ये दुआ करता हूं, खुदा मेरे बच्चों के अंदर तेरा रूह हो। God doesn't need my smartness, church. खुदा को मेरी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, खुदा को मेरी स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है। खुदा को सिर्फ मेरी और आपकी जरूरत है, क्योंकि उसने दुनिया के कमजोरों को और बेवकूफों को लिया और अपनी हिकमत और अपनी अकल उनको बख्श दिया। So are you smart? Are you intelligent? Or do you have the Spirit of God? आज स्मार्ट और इंटेलिजेंट है या खुदा का रूह आपके पास है? हेलो। जो स्मार्ट इंटेलिजेंट होगा वो अपनी अकल से क्या करता है? सोच का और काम करता है। और जिसके पास खुदा का रूह होता है, सो जिनके पास रूह होता है उनके पास क्या होती है? गैर जुबान। हेलो, कम ऑन क्विकली। जिनके पास रूह होता है उनके पास सिर्फ गैर जुबान होती है जी। उनके पास क्या होती है? खुदा की। आपको मालूम है अक्सर पैजागे शुक्र है, इसलिए मैं बड़ा मुख्तार को पैजागे रखने से। मालूम है क्यों है? और वर्शिप काट कराएंगे, खप बोटी पुआएंगे, और फिर कहेंगे जी खुली आंख खुदा का, और ये अपनी खुलियां होंगी हैं। सो द लैक ऑफ विजडम, सो वी नीड टू बी अ वाइज। इसलिए याकूब के खत में लिखा है, जिसमें पास पैसे की कमी हो वो दुआ करे कि खुदा उसको ज्यादा पैसा दे। याकूब के खत में ये लिखा, बल्कि क्या लिखा? जिसमें सो हमें इसलिए दुआ की जरूरत नहीं है, हम तो पहले हिकमत से भरे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमने कभी दुआ ही नहीं की खुदा मुझे किसकी जरूरत है। यूसुफ ने पैसे दे के वहां से निकला या हिकमत से निकला?
सबसे अहम चीज पैसा है या यूसुफ के पास क्या था? बड़ा बैंक बैलेंस था, बड़ी उसकी रिलेशनशिप थे, बड़ा वो स्ट्रॉन्ग शख्स था। बल्कि फिरौन ने उसकी जिंदगी में क्या देखा कि इसमें आप जहां हैं, जिस ऑफिस में है, जिस जॉब पर है, क्या लोगों ने खुदा के रूह को आपके अंदर देखा है? क्या मैंने और आपने उनको खुदा का रूह दिखाया है? मालूम है माल किताब 6 बाब में जब खाने की प्रॉब्लम हो गई, वो आज भी प्रॉब्लम है कलीसिया से, और आपस में वहां क्या शुरू हो गया? झगड़ा शुरू हो गया। ईमाल किताब 6 बाब में तो रसूलों ने क्या कहा? हमें 7 लोगों की जरूरत है जो सिर्फ रूह से क्या हो, सिर्फ रूह से मामूल हो, रूह से। और मेरे पास टाइम नहीं है कि है रूह भी है तो फिर हिकमत भी होती है। उन्होंने काम क्या करना? सिर्फ रोटी खवानी सी, लेकिन उसके लिए भी उनकी किसकी जरूरत थी? हेलो। ये रोटी खवाना ले लाएंगे तो वो भी कहे हो जी होंगे चाहिए जिनके पास क्या हो? हिकमत हो। यूसुफ को किस चीज ने प्रमोट किया? उसकी स्मार्टनेस ने, उसकी इंटेलिजेंसी ने, उसके एक्सपीरियंस ने, उसकी चालाकी और शायरी ने, उसकी डिग्री ने। और मेरे लिए यह भी हैरानगी की बात है, यूसुफ के पास कोई डिग्री नहीं थी कि वो अपनी काबिलियत को दिखा सके। हेलो। इंसान हमारे ज़हन की कंडीशन देकर हमें सर्टिफिकेट देता है, लेकिन जो हिकमत ऊपर से आती है वो बिल्कुल फर्क होती है। अगर घर में अक्लमंद हो तो लिखा है बेवकूफ घर को बर्बाद कर देता है और अक्लमंद घर को क्या करता है? बचा लेता है। अगर आपने बचना है तो आपको कैसे लोगों की जरूरत है? आपकी कंपनी किन लोगों के साथ है? और जब भी मशवरा लें बेवकूफों से ना लें, आपको देखना होगा क्या इसमें खुदा का रूह है या? यूसुफ के पास क्या था? डू वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड चर्च? आज सुबह मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, क्या मेरे और आपके पास खुदा का रूह है? और जिनके पास खुदा का रूह होता है उनके पास खुदा की अकल होती है, उनके पास खुदा की हिकमत होती है। और सुनिएगा, वो खुद ही मुश्किल से नहीं निकलते। जिनके पास खुदा का रूह होता है वो दूसरों को भी मुश्किल से निकाल लेते हैं। बेवकूफ आपको मुश्किल में डालेंगे और अक्लमंद आपको मुश्किल से। जब यूसुफ के पास खुदा का रूह था और खुदा की हिकमत की वजह से, उस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन से, यूसुफ पहले खुद नहीं निकला, उसने दूसरे को निकाला। जिनके पास हिकमत होती है वो ना सिर्फ निकलते हैं बल्कि, और जिनके पास हिकमत ना हो आप भी फंसे रहेंगे कि दूसरे में। हिकमत में और इल्म में क्या है? तो आपके पास इल्म है या हिकमत है? दैट्स द क्वेश्चन। मैं और आप बाइबल पढ़कर, बुक्स पढ़कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन विजडम ऊपर से आती है। सेमिनरीज, बाइबल कॉलेज, बाइबल ग्रुप, बाइबल स्टडी मुझे और आपको बुक्स पढ़ के इल्म देंगे, लेकिन हिकमत किसकी तरफ से आएगी? सुलेमान को हिकमत कहां से मिली और कब मिली? तो आप चाहते आपको सारे समय गाने खुदा का शुक्र है। लेकिन जब मैंने खिदमत शुरू की ना 13 साल की उम्र में, मेरी बहुत सारी दुआ में एक ही दुआ थी, मैंने खुदा से कभी पैसा नहीं मांगा। और मैंने खिदमत के शुरू में खुदा को कहा, खुदा गिव मी अ विजडम, मुझे तेरी हिकमत की ज़रूरत है। और मालूम है उसकी हिकमत में हलीमी और फरोतनी होती है। इल्म गुरूर पैदा करता है, लेकिन हिकमत जो ऊपर से आती है वो मेरे और आपके अंदर क्या पैदा करती है? यूसुफ के पास क्या था? डिग्री, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, क्या था? खुदा का। आपके पास क्या है? और मालूम है जब पतरस और यूहन्ना हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे और एक शख्स भीख मांग रहा था, और पतरस ने कहा, सुन, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देना चाहता हूं। मैं कल बाला खाना के ऊपर था और मुझे वो कल ही मिला है। मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास खुदा का रूह है जो तुझे तेरे कदमों
पे खड़ा कर सकता है। यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा। क्या पैसा उसको खड़ा कर सकता था? अच्छा, बहुत दफा हम खागम और मिनिस्ट्री सोचते हैं हमारा पैसा हमारी मिनिस्ट्री को क्या करेगा? सुनेगा। पैसा बिल्डिंग को खड़ा करेगा, लेकिन मिनिस्ट्री को खुदा खड़ा करेगा। कल उस पास्टर ने जब मुझे कॉल की, उसने कहा जी मेरे पास वसाइल की कमी है। मैं कहा सॉरी सर, वसाइल की कमी नहीं, आपके पास रूल कुदस की कमी है। और जिनके पास रूल होता है उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ईमाल किताब को स्टडी करें, रसूलों ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। ईमाल किताब में जब रूल कुदस नाज़िल हुआ तो लोगों ने अपने बदलों को ही नहीं दिया, लोगों ने अपनी जायदादों को भी रसूलों के कदमों में रख दिया। और सुनिएगा, जब रूह कुदस आता है वो मेरे और आपके बदन को ही नहीं लेगा, वो मेरी और आपकी जायदादों को भी ले लेगा। रूह चाहिए? हेलो। रूह सिर्फ बदन को ही नहीं लेता, वो मेरी और आपकी। और मैं खुदा के जलाल के लिए दलेरी से बताना चाहता हूं, मैं अक्सर खादमों को कॉन्फ्रेंसेस में प्रीच करता हूं, आज हम अंजील से जायदाद बना रहे हैं। हेलो। इब्तिदाई कलीसिया अंजील के लिए जायदादें बेच रही थी, टैक्स के ह्यूज गिफ्ट। और खुदा का शुक्र है हमने 2 दफा अपना घर बेचकर अंजील के काम के लिए किया है, 2 दफा गाड़ी बेचकर मैंने अंजील के काम के लिए की है, क्योंकि देना लेने से बेहतर है। Praise the Lord, glory to be God. We need to trust God, church. और जरूरत है कि मुझे और आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो किस चीज की जरूरत है? The Spirit of खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है कि अंधों को बिंगाई, कैदियों को रिहाई और कुचलों को क्या करूं। फ्लो ने क्या कहा? इसमें खुदा का आप में क्या है? क्या लोगों ने नोटिस? अच्छा, मुझे आपको ना दिखाने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है, मेरी हिकमत से लोगों को मालूम होगा कि मेरे पास क्या है। यूसुफ के पास कोई स्किल थी, he was a smart guy, he was very, of course खुदा मेरी स्किल को इस्तेमाल कर सकता है जब मैं अपने आप को उसके हाथ में दूं। God can use skill, लेकिन जो हमने अपने आप को उसके हाथ में नहीं देना, how can he use us? और मालूम है यूसुफ ने क्या सीखा? How to serve. नंबर 1 एस ले लें, how to serve, how to be a servant, कि मुझे कैसे खिदमत करनी है। नंबर 2 हाउ टू बी सर्वेंट, मुझे कैसे खादम बनना है। नंबर 3 हाउ टू सेव द सोल्स, मुझे कैसे रूहों को। खिदमत है नहीं कि मेरा मुंह पे हाथ ना बचेगा। आजकल की खिदमत से भी बड़ा रोल है, कैन आई हेल्प यू। आप जो खिदमत में है, खुदा ने मुझे और आपको पैसे बचाने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने मुझे और आपको रूहें बचाने के लिए बुलाया है। या मैं और आप पैसा बचा ले, या मैं और आप रूहें बचा ले। और सुनिएगा, जो पैसा बचाते हैं वो रूहों को बचा नहीं सकते। सेविंग अ सोल, यूसुफ क्या बचाने वाला था? पैसे बचाने वाला, रूहें बचाने। यूसुफ के पास क्या था? उसको प्रमोशन किस वजह से मिली? उसकी इंटेलिजेंसी की वजह से, उसकी स्मार्टनेस की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें आप चाहते खुदा आपको सरफराज करे, आपको फ्रूटफुल करे, तो फिर मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? आज सुबह मैसेज क्या है? डू वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड? क्या हमारे पास खुदा का रूह है? और जिनके पास खुदा का रूह हो, क्या खुदा खुद उनको प्रमोट करता है। फिर आप लोगों को नहीं कहेंगे कि मुझे बुलाएं, लोग आपको बुलाएंगे। आमीन। यूसुफ ने कहा कि फरौन मुझे बुला, या फरौन ने खुद यूसुफ को बुलाया। कब बुलाया? जब उसने उसकी हिकमत के बारे। अगर हमें हिकमत की कमी है तो मुझे और आपको क्या करना है? खुदा से। और खुदा फ्याज गिली से देने की क्या रखता है?
सो जब मेरे और आपके पास हिकमत होगी, ना सिर्फ हम खुद मुश्किल से निकलेंगे बल्कि हम दूसरों को भी मुश्किल से, नंबर 2, ना सिर्फ हम खुद ठीक फैसले कर सकेंगे, हम दूसरों की भी क्या करेंगे। मालूम है उसका गुण क्या है? द स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। डू वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड? अंदाजा करें, हम जितने भी इस कमरे में हैं, अगर हम सबके पास खुदा का रूह होगा तो क्या होगा? थिंक अबाउट दैट। हेलो, क्या कभी आपने अपने बच्चों के लिए दुआ किया, खुदा मेरे बच्चों को हिकमत और दिलाई दे? मैंने कभी ये दुआ नहीं की। मैं एक दिन दुआ करा था, खुदा मेरे बच्चों को कामयाब कर। खुदा का इनकी कामयाबी के लिए दुआ ना कर। मैं कहा खुदा व्हाट? खुदा का इनके लिए रूल कुदस के लिए दुआ कर, क्योंकि जिसके पास रूल कुदस होता है उससे ज्यादा कामयाब ना कोई है, ना कोई था, और ना कोई हो सकता है। ग्लोरी टू बी गॉड। क्या आपके पास रूल कुदस है? क्या मेरे और आपके पास खुदा का रूह है? और जिसके पास खुदा का रूह होगा उसके पास खुदा की क्या होगी? अकल। तो लोग आपको बुला के क्या करेंगे? मैं आखिरी बात करूंगा, फिर दुआ करेंगे। एक बुजुर्ग था, बड़ी मशहूर और पुरानी कहानी है। एक बुजुर्ग था, वो अपने इलाके में बहुत मशहूर था, और एक बच्चा था जो अपने आप को बहुत समाज समझता था। अच्छा, बुजुर्ग के पास हिकमत थी और जो लड़का था वो बहुत समाज था। सो उसने कहा बाबे को फेल करना है। नौजवान के अंदर शरारत भी क्यों नहीं है? उनका जी बाबे को फेल करना, कि बाबे को मैं फेल करांगा। एक दिन बाबा आ रहा था गांव में से गुजर कर, बच्चे ने गांव में से गया, खेत में से टिकली पकड़ी और अपने हाथ में लेकर कहा बुजुर्गो मुझे आपसे एक सवाल करना है। उसने कहा बेटा क्या सवाल करना है? उसने कहा मेरे हाथ में ये टिकली है, मुझे आप ये बताओ ये जिंदा है या? हाँ बाबा जी गया तो पास। ये कि बाबा कहेगा मरी हो, ये कि मैं आंख खोलांगा कि टिकली, कि ये कहेगा जिंदा है कि मैं? सो बुजुर्ग ने अपने सर में खारिश की और सोचने लगा, और उसने उस नौजवान की तरफ देखा। उसने कहा बेटा जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, चाहे इसको जिंदा रख या मार डाल, ये फैसला तेरा है। वी नीड द विजडम ऑफ गॉड। अगर मेरे पास खुदा का रूह और हिकमत है कि मैं और आप गलत फैसले कैसे कर सकते हैं? अच्छा, दुआ करके के फैसले अपने करने हैं कि जी दुआ कर देती है। सो वी नीड द विजडम। आप चाहते हैं क्या पैसा में मुश्किल से निकालेगा? यूसुफ को पैसे में मुश्किल से निकाला, किसने निकाला और कौन सी हिकमत? डू वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड? क्या मेरे और आपके पास खुदा का रूह है? अगर नहीं तो सुनेगा, आज सुबह के खुदा मुझे तेरे रूह की क्या है। नंबर 2, खुदा मुझे तेरे रूह की जरूरत है, मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है। और कौन सी चीज़ है जो आपको खुदा के रूह से रोक रही है? वह किसका हिंकरस? यीशु ने कहा जब तक तुम्हें कुंवर का लिबास ना मिले यरूशलेम में। आज चर्च के पास सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन चर्च मौसम पता क्यों नहीं है? क्योंकि चर्च के पास वो रूह नहीं है जो इब्तिदाई कलीसिया के पास रूह था। उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक नहीं थी, लेकिन उनके पास रूह कुदस था। सो क्या मेरे और आपके पास रूह है? आप चाहते खुद आपको इस्तेमाल करें? कितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं? अपने कदमों पे खड़े हो जाए। कितने लोग खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? तो फिर मुझे और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? तो आज मुझे और आपको क्या दुआ करनी है? खुदा मुझे तेरी हिकमत की, मुझे तेरे रूह कुदस की क्या है? ये सवाल बड़ा औखा होगा, मैं नहीं चाहता मुझे जवाब दें। मैं फिर रिपीट करने लगा, क्या आपके पास खुदा का रूह है? और जो जिस्मानी होगा वो खुदा के रूह को हासिल आप दुआ करते हैं, लेकिन आप रूह कुदस को पा नहीं सकते जब तक मैं और आप अपने गुनाहों से तौबा, क्योंकि जो पूरे दिल से तौबा करेगा और जो यीशु पर ईमान लाएगा, आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, या आपके पास मैंने कई माँ बाप को सुना, ओ भाई जी मेरे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं कहता गुड, मेरे बच्चे तो बहुत, मैं कहता प्रेज द लॉर्ड,
क्या आपके बच्चों के पास रूल कुदस है? क्या आपके बच्चों के पास खुदा का रूह है? क्या कभी मैंने और आपने दुआ की है कि खुदा मेरे बच्चों को अपने रूह से भर दे? तो फिर तो मलका भी आके उनकी हिकमत को सुनेगी और देखेगी। सो व्हाट डू वी नीड? मेरी और आपकी आज जरूरत क्या है? पैसा या रूह? आए आपके हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और उसे कहे, खुदा मैं बेचैन हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं दुख में हूं, मैं परेशानी में हूं, मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है, मुझे तेरे रूह की जरूरत है। और मैं आज सुबह यहां से तेरा रूह लेकर जाना चाहता हूं, तेरी हिकमत लेकर जाना चाहता हूं। खुदा मैं बेचैन हूं, मैं मुश्किल में हूं, मैं परेशानी में हूं और तेरा रूह कुदसी है जो मुझे निकाल सकता है। आए नौजवानों, खुदा से हिकमत मांगना शुरू करें। बुजुर्गों, खुदा से हिकमत मांगना शुरू करें। खुदा से उसका रूह मांगना शुरू कर दें। आइए अपना मुंह खोलो, दुआ करना शुरू करें। Come on church, start to pray. हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे। सुनेगा, बहुत दफा हमारी कम अकली हमारे गलत फैसले हमें मुश्किल में डालते हैं। और जब खुदा का रूह होगा, खुदा की हिकमत होगी, हम नुकसान नहीं उठाएंगे, हम गलत फैसले नहीं करेंगे, हम बेगल नहीं होंगे। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि खुदा मुझे तेरे रूह की जरूरत है, वो अपना हाथ खड़ा करें। कितने लोग चाहते हैं खुदा मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है। तो फिर आए उससे मांगना शुरू करें। आए उसे कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, अगर तू मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे हिकमत दूंगा। खुदा मैं तुझसे सिर्फ हल नहीं मांगता, मैं तुझसे हिकमत मांग रहा हूँ। मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है, मुझे खिदमत के लिए हिकमत की जरूरत है, मुझे अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए तेरी हिकमत की जरूरत है। Yes, Lord. Give me a wisdom. मुझे तू तोड़ मुझे, अपने गजल से तोड़ मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे, अपने गजल से तोड़ मुझे। से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे, अपनी गजल से तोड़ मुझे। सुनिएगा, मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो फोन की तरफ बेचैनी की हालत में है। आई कैन सेंस कि आप में से कुछ लोग हैं जो बेचैन हैं। आप अगर आगे आना चाहते तो आ जाएं, ताकि हम आपके लिए सुबह दुआ करें। अगर आप बेचैन हैं तो खुदा ही है जो आपकी बेचैनी से आपको निकाल सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है। तू सब तोड़ दे, सिर्फ पैसे से बेचैनी खत्म नहीं होगी। खुदा की हिकमत है जो मेरी और आपकी मदद करेगी। एक तरफ हो जाए भाई, एक तरफ हो जाए भाई, आप इस तरफ आ जाए। आगे आ जाइए ताकि हम आज सुबह आपके लिए आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए भाइयों। तू सब खुदा आपकी बेचैनी से वाकिफ है और खुदा के पास हिकमत है कि आपकी बेचैनी को दूर करे, आपकी परेशानी को दूर करे। बात मेरे तू सब तोड़ दे,
मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे, जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे, जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे, हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, ऐसे के खुदा मुझे माफ कर, मैंने खुद फैसले किए, मैंने अपनी समझ के मुताबिक काम किया है, फैसले किए, मुझे माफ कर, लेकिन अब मुझे तेरी मदद की जरूरत है, तेरे रूह की जरूरत है, तेरी हिकमत की जरूरत है। हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे, हिकमत से अपनी तू तोड़ मुझे, तोड़ मुझे, तू तोड़ मुझे, अपने पसंद से Holy Spirit. Glory to God. आसमानी बाप, और सुबह मैं तेरे लोगों को तेरे फजल के टक के सामने लाता हूँ, उनके हालत से भी वाकिफ है, उनके हालात से भी वाकिफ है, उनकी बेचैनी से भी वाकिफ है। मेरे पास उनकी बेचैनी का कोई हल नहीं, लेकिन तेरे पास हर एक की बेचैनी का हल है। खुदा, तेरा रूह है जो तेरे लोगों को उस बेचैनी से निकाल सकता है। तेरा रूह कुदसी है जो तेरे लोगों की मदद कर सकता है। तेरा रूह कुदसी है जो तेरे लोगों को आजाद और रिहाई और मखलसी दे सकता है। सो मेरी दुआ है अपने लिए, मेरी दुआ है अपने खानदान के लिए, इस कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए। हम सबको तेरी हिकमत की जरूरत है, हम सबको तेरे रूह कुदस की जरूरत है। और हर वो चीज जो तेरे रूह कुदस के आने में रुकावट है, वो हमारी जिंदगियों से जाती रहे, और तेरा रूह कुदस हमारी जिंदगियों में सुकून करे। और मैं तेरे लोगों के लिए तेरी विजडम चाहता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। खुदा, हमारे पास कमी है, हमें तेरी हिकमत की जरूरत है। सो मैं अपने लिए और तेरे इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, हमें हिकमत से भर दे, हम अपने रूह से भर दे, और तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली, तेरी शादमानी हमारी रूह में आए, मसीह यीशु के नाम से। किसी रखेगा। थैंक यू लॉर्ड। मैंने कलीसियों में देखा, हम खुदा का काम खुदा के रूह के बगैर ही, एंड दिस इज अ बिग ट्रेजेडी। मालूम है उसने क्या कहा? एक अच्छा मुख्तार, और मुख्तार का काम पता क्या होता है? वो मालिक नहीं होता, वो जिम्मेदार होता है। तो जिसके पास हिकमत होगी वो खुदा के घर में क्या होगा? खुदा को बेवकूफ लोगों की जरूरत नहीं है। God need a wise people। और आज सुबह मेरे दिल पर यह बोझ है कि आप जितने यहाँ मौजूद हैं, आप खुदा के रूह को साथ लेकर जाएं, और लोग आपकी हिकमत को देखकर आपको बुलाएं, आए और आकर हमारी मदद करें। हेलो, सुनिएगा, जिनके पास हिकमत होती है वो लोगों को शक में नहीं डालते। जिनके पास खुदा का रूह होता है वो लोगों को शक में, बल्कि जिनके पास खुदा का रूह होता है वो उनको कंफ्यूजन से निकालते हैं। मैंने ऐसे भी खागम देखेंगे जगह कलीसिया कंफ्यूज ही कर देंगे कि कागे के किसे ने कुछ। Come on, don't listen to this foolishness and nonsense। क्या यूसुफ ने आके ये कहा कि तेरे जादूगरों ने बादशाह तेरे के कुछ। Come on, कई खागम ये कहूँ किसी ने बन गया है कि मैं जी आकर के खोलो,
So don't listen to nonsense and foolishness. जिनके पास खुदा का रूह होता है वो लोगों को बांधते नहीं हैं, वो लोगों को आजाद करवाते हैं. So मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? तो जाएं, आज के बाद आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? खुदा मुझे तेरे रूह की. हम अपने सर को झुकाएंगे. थैंक यू लॉर्ड. एक लम्हा के लिए खामोशी से खुदा को कहिएगा, खुदा मैं तेरे रूह के बगैर, अगर आपके पास खुदा का रूह नहीं है इसका मतलब उसकी हिकमत नहीं है. तो आज सुबह आप कह सकते हैं खुदा मुझे तेरे रूह की जरूरत है, मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है. मैं अपनी अकल से कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि ये अकल नाकस है. हमें तेरे रूह की और तेरी हिकमत की. आसमानी बाप, मैं एक बार फिर अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए तेरी हिकमत चाहता हूँ और तू अपने रूह से हमें भर और हमें अपने साथ चलने का फजल दे, मसीह यीशु के नाम से.